सुप्रभात। आज तारीख है 22 जनवरी 2026। आइए अपना सेटअप ढूंढते हैं। इस समय एक हरी कैंडल बन रही है, लेकिन मेरे 5 कैंडल पॉइंट पिवट नियमों के अनुसार मार्केट लॉन्ग का सिग्नल नहीं दे रहा है। भले ही कैंडल हरी है, मेरे नियम साफ साफ कहते हैं यहां लॉन्ग नहीं लेना है। निफ्टी में भी एक पिवट लेवल मौजूद है, इसलिए मेरे सेटअप के अनुसार यहां फिर से कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं है। यहां किसी को भी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है तो वो मूव बहुत ही दुर्लभ होता है, और एक ट्रेडर के रूप में हमें कभी भी दुर्लभ परिस्थितियों में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हम हमेशा वही ट्रेड करते हैं जो हमारे नियम अनुमति देते हैं। यहां मेरे नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं, लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है। अब बैंक निफ्टी को ध्यान से देखिए। ये ऊपर नहीं जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने समझाया था। यही है नियमों पर आधारित ट्रेडिंग की ताकत। अब आप मार्केट में एक तेज गिरावट देख सकते हैं, लेकिन एक सवाल पूछिए, शुरुआत में मार्केट ने हरी कैंडल क्यों दिखाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेटर्स ने जानबूझकर हरी कैंडल दिखाई ताकि रिटेल खरीदारों को आकर्षित किया जा सके और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस की लिक्विडिटी बनाई जा सके। इसका साफ मतलब है, अगर ऑपरेटर्स मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले खरीदारों की लिक्विडिटी चाहिए। इस ट्रैप को हमने अपने नियमों की मदद से पहचान लिया। अब फिर से ध्यान से देखिए, मार्केट एक और हरी कैंडल दिखा रहा है। इस बार भी मेरे नियम कह रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा। मेरे सेटअप के अनुसार अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कैंडल नीचे क्लोज होती हैं तो मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा और मार्केट के नीचे जाने की संभावना है। जब आपका सेटअप साफ साफ सिग्नल दे रहा हो तो बिना हिचकिचाहट ट्रेड लेना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन हमेशा सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और सही पोजीशन साइजिंग बनाए रखें। ये दोनों चीजें आपके कैपिटल को सुरक्षित रखेंगी। आपका सेटअप चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग को फॉलो नहीं करते तो ट्रेडिंग में असफल हो जाएंगे। कैंडल पिवट लेवल के नीचे क्लोज हुई, बिल्कुल मेरे सेटअप के अनुसार। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपने अपने पिवट के नीचे क्लोज हुए, इसलिए मैं अपने नियमों के अनुसार एक शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूं। मैं केवल 2 ही सेटअप फॉलो करता हूं। पहला यूएस सेटअप, दूसरा आरएस सेटअप। ये शॉर्ट ट्रेड मेरे आरएस सेटअप के आधार पर लिया गया है। यहां मैं बैंक निफ्टी 59700 पीई का प्रीमियम चार्ट दिखा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीमियम चार्ट में जो भी प्राइस दिखाई देता है वही डायरेक्ट रुपी की वैल्यू होती है। अब हमेशा कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर इंतजार करें। यह अनिवार्य है। अगर ट्रेड इससे ज्यादा देता है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 1:2 होना जरूरी है। अब बैंक निफ्टी को ध्यान से देखिए। यह एक विपरीत दिशा की विक कैंडल बना रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अपने ट्रेडिंग कोर्स में साफ साफ समझाया है, अगर हम ट्रेड में एंट्री लेने के बाद भी अभी तक 1:2 हासिल नहीं कर पाए हैं और मार्केट हमारी दिशा में जा भी रहा है, लेकिन अगर विपरीत विक वाली कैंडल बन जाती है तो हमें या तो तुरंत ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। इस नियम को क्यों फॉलो करना चाहिए, ये मैंने अपने पेड कोर्स में विस्तार से समझाया है। अंत में, क्योंकि विपरीत विक वाली कैंडल बनी, मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर रख दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। प्राइस बिल्कुल मेरे एंट्री पॉइंट तक आया और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट किए बिना दोबारा ऊपर चला गया। यही है रूल बेस्ड सेटअप की ताकत और एक परफेक्ट एंट्री। मुझे 77 रुपए का मूव मिला।
अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हैं 30 गुणा 77 बराबर 2310 रुपए। अगर आप 10 लॉट ट्रेड करते हैं 10 गुणा 30 गुणा 77 बराबर 23,100 रुपए। और अगर आप 100 लॉट ट्रेड करते हैं 100 गुणा 30 गुणा 77 बराबर 2,31,000 रुपए। इसलिए ये पूरी तरह आपके कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग का आनंद लीजिए, शांत मन से ट्रेड कीजिए, आसान तरीके से ट्रेड कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सिंपल लॉजिक, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, द एनवीएन ट्रेडर।